एक बार ऋषि वेद व्यास के शिष्य जैमिनी ने मार्कंडेय के समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। हे भगवान, वेद व्यास द्वारा रचित महान महाकाव्य महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन कभी कभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखता है और कभी कभी एक दूसरे से अलग भी दिखता है। वेद व्यास ने चारों चरणों में कर्तव्यों को पूरा करने के नियमों, चरणों और साधनों का वर्णन किया था। इस महाकाव्य में वेदों का गूढ़ ज्ञान समाहित है। अतः हे महर्षि, आपकी सहायता से महाभारत में निहित संपूर्ण ज्ञान को समझने के लिए मैंने आपसे संपर्क किया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और विनाश का कारण होने पर भी भगवान ने मानव अवतार क्यों लिया? द्रौपदी कैसे बनी पांचों पांडवों की पत्नी? बलराम ने ब्राह्मण हत्या के पाप का प्रायश्चित कैसे किया? द्रौपदी के पुत्रों ने कैसे त्यागे अपने प्राण? कृपा करके ये सब बातें विस्तार पूर्वक सुनाइए। मार्कंडेय कहते हैं, हे मुनि, फिलहाल मैं संध्या वंदन में लगा हुआ हूँ, इसलिए मेरे पास इन बातों को विस्तार से बताने का समय नहीं है। लेकिन मैं आपको उन पक्षियों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको महाभारत की पूरी कहानी सुना देंगे। वे पक्षी आपके सारे संदेह भी दूर कर देंगे। महान पक्षी द्रोण के पुत्र पिंगाश, विबोध, सुपुत्र, सुमुख आदि विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच गुफाओं में रहते हैं। वे वेदों में पारंगत हैं। जाकर उनसे पूछो, वे तुम्हारी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। मार्कंडेय की बात से जैमिनी को आश्चर्य हुआ। पुष्टि करने के लिए उन्होंने फिर पूछा, यह आश्चर्य की बात है कि पक्षी भी मनुष्यों की तरह ही महाभारत की विषय वस्तु बता सकते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वे वेद ज्ञान में पारंगत हैं, जो मनुष्यों में मिलना और भी दुर्लभ है। कृपया मुझे बताएं कि पक्षियों के रूप में जन्म लेने के बावजूद उन्हें इतना गहन ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप उन्हें द्रोण के पुत्र क्यों कहते हैं? मार्कंडेय कहते हैं, बहुत समय पहले नंदनवन में इंद्र, देवर्षि नारद और कुछ कल्पित बौनों के साथ एक अजीब घटना घटी थी। एक दिन इंद्र अपनी पर्णियों के साथ नंदनवन में समय का आनंद ले रहे थे। उसी समय नारद भी वहां आ गए। इंद्र ने उनका स्वागत किया और उन्हें आसन प्रदान किया। बौनों ने भी नारद का अभिनंदन किया। तब इंद्र ने कहा, मुनिव, बताओ अब तुम क्या चाहते हो? यदि आप गाना सुनना चाहें तो क्या मुझे गंधर्वों को आदेश देना चाहिए, या यदि आप नृत्य देखना चाहते हैं तो क्या मुझे अपनी अप्सराओं मेनका, रंभा, मिश्रकेशी या उर्वशी में से किसी एक को आदेश देना चाहिए? इन चारों में से कोई भी आपके सामने मोहक नृत्य प्रस्तुत कर सकती है। नारद ने एक योगिनी का नृत्य देखने की इच्छा व्यक्त की, जो सुंदरता में अन्य योगिनियों से श्रेष्ठ थी। इससे अन्य योगिनियों के बीच विवाद पैदा हो गया। उनमें से प्रत्येक को अपनी सुंदरता और प्रतिभा पर गर्व था। तब नारद ने उन्हें ऋषि दुर्वासा की तपस्या को तोड़कर अपनी सुंदरता का परीक्षण करने की सलाह दी, जो उस समय एक पहाड़ी की चोटी पर रह रहे थे। सभी योगियों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक करने में असमर्थता व्यक्त की। केवल वपु नामक योगिनी ने अपने अहंकार से प्रेरित होकर ऋषि दुर्वासा की तपस्या को भंग करना स्वीकार किया। तदनुसार वो उस पहाड़ी पर पहुंची जहां दुर्वासा रह रहे थे और अपनी मधुर आवाज में एक मोहक गीत गाने लगी। शीघ्र ही गीत ने दुर्वासा पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। मधुर आवाज से आकर्षित होकर दुर्वासा आवाज की उत्पत्ति की तलाश में गए और कुछ दूरी पर वपु को गाते हुए पाया। दुर्वासा समझ गए कि योगिनी उनकी तपस्या भंग करने आई है। गुस्से में उन्होंने योगिनी को श्राप दिया कि वो 16 वर्षों तक पक्षियों के वंश में जन्म लेगी और अंततः अपने स्वर्गीय निवास को पुनः प्राप्त करने के लिए एक हथियार से मार दी जाएगी। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि आकाशगंगा में चले गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।